अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं एडवोकेट बिलावल और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, बादल बाबू केस, जो कि सेकंड वीडियो में इस बारे में बना रहा हूं। पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखी तो ऊपर आप इसको वो चेक कर सकते हैं। तो ये केस जैसे कि आपको पता बहुत ही फेम जो है ना वो इसका क्रिएट हो गया, बहुत ही फेम इसको मिल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि बादल बाबू वापस क्यों नहीं जाना चाह रहा इंडिया में, और दूसरी चीज़ और इस वक्त उसके साथ जेल में क्या टॉर्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी चीज़, कौन सी ऐसी एविडेंस हैं, कौन सी ऐसी एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट हुई हैं और कौन सी आगे फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग अभी तक हो चुकी हैं। चौथी चीज़ कि क्या बादल बाबू ने इस्लाम वाकई ही कबूल कर लिया कि जस्ट ये अफवाह है। और तो ये मेन पॉइंट है, इसके अलावा कुछ डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज इस बारे में मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि इस केस की एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है और ये इतना फेमस हो चुका है मंडी बहाउद्दीन बिलावल कॉलोनी में, जहाँ पे सना रहायश पजीर है। और वहाँ पे जाकर कोई भी इस बारे में पूछता है तो सबको पता है कि सना कौन है, उसका घर कहाँ है। सारे बड़े इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना इस केस के बारे में। तो अभी पिछले दिनों में कुछ उनके घर रेड भी हुई, पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा ताकि कुछ लोगों को हिरासत में लेके उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए और इंक्वायरी की जाए कि क्या मैटर है, और इसमें और मजीद जो एविडेंस जो है ना वो सामने लाई जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हम बात करेंगे उनके एडवोकेट के हवाले से। जो फयाज रामे साहब हैं उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया। वो किस लिए कि वो जो है ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये है वो है, क्योंकि वो इंडियन शहरी है। तो इस वजह से तो कहने का मकसद ये है कि वो एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने अपना पार्ट, उनका ये राइट है कि उस बादल बाबू का पार्ट जो है वो सामने रखें कि उस साइड से क्या है। तो दोनों तरफ से जो है वो कोर्ट इस चीज़ को देख रही है। और उसके बाद जो उन्होंने जो बेल रखी थी वो जी उस पर बेल रखनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि बेल डिसमिस कर दी कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। तो वो फिर हाई कोर्ट में गए इसकी बेल लेके। तो ही हैज़ अ राइट, उनको राइट है कि वो जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं और वो बेल रख सकते हैं। रिजेक्ट होना, डिसमिस होना, इट्स समथिंग एल्स। तो ये बात का क्वेश्चन है, कोर्ट डिसाइड करेगी व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। तो अभी इस बारे में क्रिटिसिज्म उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत से जो है ना वो सोशल मीडिया पे आपको पता है ये फेमस है। तो यहाँ पे ये मामला हुआ कि इन्होंने रखी ही क्यों, इनको बेल नहीं रखनी चाहिए थी। तो जो दूसरी पार्टी है या दूसरी तरफ से जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको बादल बाबू को इतनी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, इसको जो पनिश होना चाहिए, ये होना चाहिए, इलीगल जो है वो ट्रेसपास किया। ऑफ कोर्स ही जस्ट ब्रोक द लॉ, ही जस्ट ब्रोक द लॉ, उसने लॉ तोड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी अफवाहें फैल रही थी कि बादल बाबू को जनाब वो टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ पे अंदर जो है वो पुलिस स्टेशन मारा जा रहा है। यानी सोशल मीडिया की जस्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ। जब कोर्ट ने उससे बादल बाबू से पूछा कि क्या आपको जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मामला है, आपके पास फिजिकल टॉर्चर या कुछ इस तरह का है, तो बादल बाबू का स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये अफवाहें जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे वो भी बिल्कुल झूठी हैं कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको पहले फैमिली के साथ बात करने की उस दिन एट द स्पॉट इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन बाद में जो है उसके एडवोकेट ने जो है वो डिबेट करके एडवोकेट ने ऑनरेबल कोर्ट से इजाज़त लेके उसके जेल के अंदर उससे बात करने की, उसकी फैमिली से बात करने की इजाज़त ली, और जिसने उससे फैमिली से बात भी की और वो उनसे राब्ते में है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको फैमिली से बात नहीं करने दी जा रही, या उसकी एक्सेस नहीं है लॉयर्स की तरफ, या और जो है लोग अगर उससे मिलना चाहते हैं जो क्लोज हैं तो उनकी एक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्सेस है। एविडेंस जो है इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से एविडेंस जो हासिल की जा रही है, जो पुलिस की तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, और चीज़ों मामलात भी हैं। और जो हाजी असगर जिसके पास बादल बाबू रिहाइश रहा, उसके जो भेड़ बकरियां चराता रहा, तो उसने भी अपना जो है ना वो शहादत देने के लिए हामी भर दी है, वो भी शहादत देगा। और उसने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दी है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ये इसको एज आ पाकिस्तान सिटीज़न एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि बादल बाबू जाना नहीं वापस चाहता, तो अब मैं इसको अडॉप्ट कर लूँगा, ही इज़ रेडी टू अडॉप्ट हिम। सो सबसे बड़ी चीज़ बहुत लोगों को ये था कि यार बादल बाबू तो हिंदू है, ये वो है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बादल बाबू ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। असगर अली के पास, जिस असगर अली के पास वो रिहाइश पजीर था, उसने उसको कलमा पढ़ाया था, और ये अपनी मर्जी से अपनी जो है ना वो होशो हवास में, इन 5 सेंसेस ही एक्सेप्टेड द इस्लाम। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसकी वजह ये थी कि उसे यहाँ आके पता चला कि वो ऑफ कोर्स कुछ पहले भी उसे पता था
کہ ایز اے ثنا کیونکہ مسلم ہے تو اس کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، لیکن بظاہر پھر بھی ثنا اور اس کی فیملی نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا. تو ایک ریئلی سیڈ مومنٹ تھی وہ بادل بابو کے لیے. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا لاسٹ پوائنٹ، بادل بابو واپس کیوں نہیں جانا چاہتا. بادل بابو جس گاؤں سے، چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرتا ہے علی گڑھ کے انڈیا میں، تو وہاں پہ ایک اور اس کے اکارڈنگ ایک اور جو ہے وہ یوتھ، ایک لڑکا جو ہے وہ اسی طرح اس نے اسلام قبول کیا تھا. ہی ٹرنز انٹو اے مسلم اور کنورٹڈ انٹو اے مسلم. سو اس کو کیا ہوا تھا، اس کو وہاں پہ مار دیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو ہم، وہاں پہ جو ہے نا اس کا قتل کر دیا گیا تھا. تو بادل بابو کو بھی یہی ڈر ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ عمل میں ہوا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو، میں وہاں پہ جاؤں مجھے بھی مار دیا جائے کیونکہ آئی آلریڈی کنورٹڈ انٹو اسلام. سو یہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ اس کے لائر کی طرف سے، اس کی ٹیم کی طرف سے جو کورٹ میں ایک جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ اس کو وہاں پہ قتل ہونے کا اندیشہ ہے. چلیں اسی طرح ہی ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں بھی آپ انکریج کریں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز ہم بناتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.